जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले के फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, वह वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हर समय, हर पल हम अपने लिए सपने देखते हैं और सोचते हैं कि यह सपना सच हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। कभी नौकरी का, कभी विवाह का, कभी स्वास्थ्य का, कभी परिवार के रिश्ते का, कभी मकान का। बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती रहती हैं और हम हमेशा सोचते हैं कि अगर यह काम हो जाता तो हमें बहुत खुशी होती। हम सारी चीजें अपनी इच्छा से सोचते हैं और चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं और हमारा काम हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब भी हम कोई काम सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं या कोई सपना देखते हैं या मकान लेने की बात सोचते हैं और वह काम कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, तब जब वह काम नहीं होता तो हमें दुख होता है और पछतावा होता है। तब हम भगवान को पूजने लगते हैं और जब वह काम हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। हम जो चीज सोचते हैं, जो चीज मांगते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं, हो सकता है वह हमारी भलाई के लिए सही न हो सकता है वह नौकरी, मकान, विवाह या रिश्ता हमारे लिए अच्छा न हो, इसलिए वह इच्छा पूरी नहीं होती। क्योंकि ईश्वर को यह पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज सही नहीं है। वह वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ईश्वर जो भी देता है वह सोच समझकर ही देता है। आज की कहानी में इसी बात को समझाया गया है कि भगवान वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इस कहानी में एक युवक था जिसका नाम राजेंद्र था। वह एक समझदार आदमी था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था और भगवान को धन्यवाद देता था कि उन्हें इस कंपनी में नौकरी मिल गई। वह भगवान की पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का युवक था। वह मुंबई शहर में रहता था। उस कंपनी में उसकी उन्नति नहीं होने के कारण वह परेशान रहता था और उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी। इन दोनों वजहों से वह चिंतित रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था। हर क्षण भगवान को याद करता था और हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करता था। जब भी वह अपने घर से निकलता था तो भगवान को धन्यवाद देता था और जब घर वापस आता तो भी भगवान का धन्यवाद करता। वह 24 घंटे में जितना भी समय मिलता उस समय वह भगवान को याद करता और भगवान का धन्यवाद करता। वह अपनी कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था और 2 साल से उसकी सैलरी नहीं बढ़ी थी, इसलिए थोड़ा सा परेशान रहता था। क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर था और वहां हर चीज महंगी थी, इसीलिए वह दूसरी नौकरी की भी तलाश कर रहा था और अपने जान पहचान के लोगों से भी पूछताछ कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसका परिचय एक व्यक्ति से हुआ जो दूसरी कंपनी में काम करता था और खुद को उस कंपनी में एक ऊंचे पद पर बताता था। उसने कहा कि वह उसे अपनी कंपनी में नौकरी दिला देगा। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा। मेरे रहते तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार नौकरी लगने के बाद तुम्हें अच्छा वेतन और अच्छा पद मिलेगा। उसने राजेंद्र को अपना फोन नंबर दिया और कहा कि कुछ दिनों में वह उसे फोन करेगा और साक्षात्कार लेगा। अगर साक्षात्कार अच्छा रहा तो नौकरी मिल जाएगी। यह सुनकर राजेंद्र को बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोचने लगा कि आज उसका परिचय बहुत अच्छे व्यक्ति से हुआ। अब उसे नौकरी की चिंता नहीं रही। अब उसे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी और अच्छा वेतन भी मिलेगा। वह सपने देखने लगा कि कुछ दिनों बाद उसके पास घर होगा, गाड़ी होगी, वह शादी करेगा। वह इन सपनों में खो गया और साक्षात्कार के दिन का इंतजार करने लगा। अब राजेंद्र के दिमाग में यह बात आती कि जल्दी से उसका साक्षात्कार हो जाए और वह इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाए। यह बात उसके दिमाग में चलती रहती और वह सवाल करता कि उस व्यक्ति का फोन कब आएगा और वह साक्षात्कार में क्या क्या सवाल पूछेंगे। कुछ दिनों बाद उसका साक्षात्कार का दिन आ गया। राजेंद्र ने पूरी तैयारी कर ली और घड़ी में अलार्म सेट किया ताकि वह समय से उठ सके। सुबह जब वह उठा तो देखा कि घड़ी का अलार्म नहीं बजा और वह देर से उठा। उसे बहुत गुस्सा आया। जल्दी से तैयार होकर
भगवान की पूजा करके, भगवान को धन्यवाद देकर वह अपनी बाइक चालू करने लगा, लेकिन बाइक भी चालू नहीं हुई। फिर वह ऑटो लेकर अपने ऑफिस पहुंचा। दिन भर वह उस व्यक्ति के फोन का इंतजार करता रहा और कुछ देर बाद लंच का समय हो गया। जल्दबाजी में वह अपना टिफिन घर पर ही भूल गया था, इसलिए वह कैंटीन गया, लेकिन कैंटीन बंद थी। वह सोचने लगा, आज ही यह सब क्यों हो रहा है? घड़ी का अलार्म नहीं बजा, बाइक खराब हो गई और अब कैंटीन भी बंद है। फिर उसने पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन पिज्जा भी खराब निकला। वह आधा पिज्जा खाकर बाकी फेंक दिया और वापस ऑफिस आ गया। शाम को ऑफिस से घर आकर उसने फिर भगवान का धन्यवाद किया और भगवान की पूजा की। कुछ देर बाद उस व्यक्ति का फोन आया, लेकिन कुछ ही देर बाद फोन कट गया। राजेंद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, आज दिन भर फोन का इंतजार किया और अब बात अधूरी रह गई। कुछ देर बाद लाइट चली गई और राजेंद्र का गुस्सा और बढ़ गया। गुस्से में वह सोने चला गया। बिस्तर पर लेटते ही उसने भगवान से शिकायत की, हे भगवान, मैं तो आपका बड़ा भक्त हूं, फिर आज मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? सुबह मेरी घड़ी का अलार्म नहीं बजा, बाइक खराब हो गई, सही समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा, टिफिन लाना भूल गया, कैंटीन बंद थी, पिज्जा खराब निकला और अब फोन भी कट गया। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सपने में उसे भगवान के दर्शन हुए। राजेंद्र ने भगवान से कहा, मैं तो आपका भक्त हूं, फिर आज का दिन इतना खराब क्यों रहा? भगवान ने कहा, आज का दिन मेरी मर्जी से खराब हुआ। मैंने तुम्हारी घड़ी का अलार्म इसलिए बंद किया ताकि तुम देर से उठो। मैंने तुम्हारी बाइक इसलिए खराब की क्योंकि अगर तुम बाइक से ऑफिस जाते तो आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता और तुम्हारी मृत्यु हो जाती। तुम टिफिन ले जाना भूल गए और कैंटीन बंद थी क्योंकि कैंटीन का खाना खराब था। अगर तुम कैंटीन का खाना खाते तो तुम बीमार पड़ जाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति का तुम फोन का इंतजार कर रहे थे वह एक ठग था। वह तुम्हें धोखा देने वाला था। मैंने तुम्हें उसकी ठगी से बचा लिया। भगवान ने आगे कहा, यह सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और हमेशा तुम्हारे हित के लिए ही काम करता हूं। अगली सुबह जब राजेंद्र उठा तो वह बहुत खुश और आभारी था कि भगवान ने उसे बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर के फैसलों पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है।